जय श्री राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम रमण रेती से निकलकर अब जा रहे हैं गोवर्धन। अगर आपने हमारे पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ब्लॉग देख लीजिएगा। और अभी देखिए हम गोवर्धन पहुंच गए हैं। गोवर्धन में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी हम बस जाकर ही हम दोबारा से परिक्रमा शुरू कर देंगे। वहाँ पर हम एक होटल में ठहरे थे, तो फिर चलते हैं। हम आपको गोवर्धन की पूरी गलियां दिखाते हैं आपको। आगे की तरफ दान घाटी मंदिर है और बड़ी परिक्रमा का मार्ग इस लेफ्ट साइड को है। और हमने अब परिक्रमा शुरू कर दी थी। बड़ी परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। तो बस हम 4 बजे के अप्रॉक्सीमेट बड़ी परिक्रमा के लिए जाना शुरू हो गए थे। तो ये सारे रास्ते में आने वाले व्यूज़ हैं। ये स्टार्टिंग में गिरिराज महाराज जी का मंदिर है। हेलो गाइस, हमने शुरू कर दी है परिक्रमा गोवर्धन की। और हम नंगे पार जा रहे हैं वहाँ पर। कोई शूज़ नहीं डाला है। और अभी हम बड़ी परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और हमने राधे राधे की दुपट्टा ले लिया है। गाइस, आप रोड पर भी चल सकते हो और रोड के दूसरी तरफ जो कच्चा मार्ग बना हुआ है तो आप उस पर चल सकते हो आराम से। वहाँ पर मिट्टी बिछाई होती है तो आप आराम से चल सकते हो, आपको कोई दर्द नहीं होगा। ये देखिए, ये मिट्टी बिछाई हुई है और ये साथ में रोड है, तो इसके चारों तरफ भी आप चल सकते हो। और आपको एक जंगल से भी रास्ता होकर गुजरता है, जो आप गोवर्धन के बीचों बीच परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ है, तो आप उधर भी चल सकते हो। आई थिंक अगर आपने शोर नहीं सुनना है तो सूटेबल रहेगा कि आप गोवर्धन के अंदर ही परिक्रमा कर। अभी हमने रोड का रास्ता छोड़ दिया है और हम जंगल के बीच में आ गए हैं। और ये देखिए, ये गांव बने हुए हैं, बट गांव के रास्ते में थोड़ी से आपको पत्थर कंकड़ मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो आपको क्लोथ के बने हुए, आपको या तो क्लोथ बांध लेना चाहिए अपने पैरों में, या फिर कुछ मतलब पहन लेना चाहिए जिससे कि ये सूटेबल हो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है चलने में। शूज़ ना डालें, ना ही चप्पल। अगर शूज़ डालें हैं तो आप उन्हें वॉश करके डालें एटलीस्ट, या न्यू शूज़ डालें। या फिर आप नॉर्मल सी कोई भी चप्पल वहाँ पर देते हैं लोग, तो आप वो डाल सकते हैं। तो वो सही रहेगा मेरे ख्याल से। और ये देखिए, ये पूरे जंगल का रास्ता है। यहाँ पर आपको रास्ते में कोई शॉप नहीं मिलेगी, कोई चाय पानी का के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और बड़ी परिक्रमा के लिए आई थिंक यही रास्ता सही रहता है। छोटी परिक्रमा के मार्ग में सब कुछ है, आपको बाज़ार मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको चाय वगैरह पीना है तो आपको यहाँ ही रास्ते में हर जगह पर बने हुए हैं कट, तो आप वहाँ से गेट से निकल सकते हैं बाहर आउटसाइड। और रोड साइड पर तो आपको सब कुछ ही मिलेगा। यहाँ पर बैठने के लिए थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर जगह बनाई हुई है, जैसे कि अगर आप थक गए तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। और ये सारी गलियाँ हैं गोवर्धन की, जहाँ से हम गुज़रे थे। गाइस, गोवर्धन का कुछ थोड़ा सा रास्ता जो है 2-3 किलोमीटर का, ये राजस्थान के अंदर भी आता है। तो ये देखिए, राजस्थान की सीमा है, जहाँ पर आगे हमें श्रीनाथ मंदिर जी मिलेगा। हम वहाँ पर भी जाएंगे क्योंकि यहाँ के लोग जा रहे थे, तो हमने भी उस मंदिर को विज़िट किया है। और राजस्थान पहुँचते ही ना काफ़ी अच्छा इन्होंने वैसे रास्ता बनाया हुआ था आगे, मतलब यहाँ तो थोड़ा सा है बट आगे से ही था रास्ता। और ये देखिए, यहाँ पर हमें एक बेटी ने राधे राधे के टीका लगवाया, हमने राजस्थान की बाउंड्री पर ही। और फिर हम आगे बढ़ के देखिए, रास्ता अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने। और मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी सही, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और रास्ते में फूल वगैरह लगाए हुए थे तो जो अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए, ये यहाँ पर राजस्थान का ही एरिया है ये सारा ही।
और यहाँ पर हम अभी श्रीनाथ मंदिर जाएंगे आगे। और रास्ते पर लोग लेट कर भी, मतलब ऐसे ही कुछ लोग लेट कर परिक्रमा कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पर। और ऐसे ही ये बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा पूरी करेंगे इन पर लेट लेट कर। गाइस, बड़ी परिक्रमा जो है वो 11 किलोमीटर की रहती है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की। तो मतलब टोटल मिलाकर आपका हो जाता है 21 किलोमीटर। तो देखिए ये 21 किलोमीटर ऐसे ही तय करेंगे। हमारे तो पैर थक गए थे, तो सोचिए ये कैसे मतलब परिक्रमा पूरी करते हैं। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर जाने का रास्ता है। तो ये बिल्कुल ही परिक्रमा के साथ में ही था, तो हम भी चले गए वहाँ पर, क्योंकि हमें वहाँ पर 2 औरतें मिली जो आगे जा रही हैं। ये इन्होंने बताया हमें कि ये बहुत अच्छा है और यहाँ पर हम ज़रूर जाते हैं। तो हम भी चले गए थे फिर इनके साथ। और यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति बनी हुई है, और जैसे कि आप बाहर देख रहे हो वैसी ही मूर्ति बनी थी। और फिर हम इसके बाद निकल पड़े गोवर्धन परिक्रमा के लिए, जहाँ पर हमें मिलता है मुखरबिंद मंदिर। ये बहुत फेमस मंदिर है। और ये देखिए ब्रेड डाल रहे थे यहाँ पर मंकी के लिए। मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर आप भी पैसे दे सकते हो इन्हें, और ये पशुओं को, जानवरों को खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं डालने के लिए। यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर भी एक गाड़ी आई हुई थी जो कि स्पेशली गाय को, बंदरों को, इन सब को ही खीरा वगैरह जो भी उनको खाने को होता है वो देते हैं खाने के लिए। तो ये मुझे अच्छा लगा, लोगों की सेवा करने का तरीका। और यहाँ पर हमने बैठकर चाय पी, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। और यही एक चाय की शॉप आती है बीच में बड़ी परिक्रमा के मार्ग में। यहीं पर आपको 3-4 शॉप मिल जाते हैं परिक्रमा के मार्ग में। आप यहाँ पर आराम से कुल्हड़ में बैठकर चाय पी सकते हो। और इसके आगे मुखरबिंद मंदिर है, जहाँ पर आपको, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आम के फल थे और उन्होंने आम के पत्ते लगाए हुए थे। और एक जगह थी जहाँ पर वो माथा टिका रहे थे। लेकिन ये देखिए ये मुखरबिंद मंदिर ही है, लेकिन यहाँ पर फ़ोटोशूट मना था, इसीलिए मैंने आउटसाइड से कैप्चर किया। हम माथा टेक कर पूजा करके फिर आगे बढ़ गए अपनी परिक्रमा के लिए। और गाइस, ये गिरिराज जी का मंदिर है। यहाँ पर आगे से यहाँ जाने के लिए रास्ता है। एक्चुअली में हम इसी मंदिर के चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हैं। तो ये देखिए ये नीचे भी मंदिर बनाया हुआ है, आप यहाँ पर भी माथा टेक सकते हो। या फिर कुछ लोग जो हैं आगे, यहाँ से देखिए ये जहाँ से ये लेडी उतर रही है, ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। ऐसे ही ऊपर जाने के लिए रास्ता था गिरिराज मंदिर के लिए, लेकिन हम नहीं गए। हमने अपनी परिक्रमा शुरू की और कंटिन्यू की। राधे 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 राधे। अब हम ये रास्ता छोड़ रहे हैं और रोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो बस हाँ, अब आधे घंटे का सफ़र रहा है, तो वो हम रोड है कट करेंगे। अगर आपने इस रास्ते से आना है, गोवर्धन वाले रास्ते से, तो आपको चप्पल डालनी पड़ेंगे, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है चलना, पत्थर है यहाँ इस रास्ते में। बैठने के लिए भी जगह है, आराम से बैठ सकते हैं। गाइस, अभी बड़ी परिक्रमा कंप्लीट होने में 700 मीटर बचा है और पैरों की हालत ख़राब हो गई है। बट अभी हम कंटिन्यूसली कर लेंगे छोटी परिक्रमा भी, नहीं तो सुबह नहीं होगी, हम रात को ही कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं फिर एंड में हमारी क्या हालत हो रही है। अभी 600 मीटर बचा है यहाँ से। गाइस, अब
बड़ी परिक्रमा यहाँ पर समाप्त होती है। तो हमने ये बड़ी परिक्रमा तकरीबन 7:30 के अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट कर ली थी। 4 बजे से 7:30 तक ये कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हम कंटिन्यूसली छोटी परिक्रमा भी शुरू कर देंगे। जय श्री राधे राधे। गाइस, अब हमारी बड़ी परिक्रमा खत्म हो गई है। अब हम छोटी परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। छोटी परिक्रमा का मार्ग जो है सारे मार्केट से होकर गुजरता है, बट आई थिंक कह रहे थे कि अंदर से भी जैसे हम जंगल का रास्ता तय किया था वैसे ही था, लेकिन रात हो गई थी तो हमने मार्केट का ही रास्ता लिया था। इस सारे रास्ते पर आपको दुकानें, शॉप वगैरह मिलेगी। आप चाहें तो आप कुछ परचेज़ भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं रास्ते में चलते चलते। और हमने 7:30 बजे ये परिक्रमा शुरू की थी और राधा कुंड मार्ग की यहाँ से ये परिक्रमा शुरू होती है। और ये देखिए यहाँ पर भी लोग ऐसे ही परिक्रमा कर रहे थे। यहाँ से राधा कुंड से 4 किलोमीटर और कुसुम सरोवर आपको इस रास्ते में राधा कुंड मिलता है, कुसुम सरोवर में हाफ होती है ये परिक्रमा। और हमने यहाँ पर रास्ते में बैठ कर कोई चाय पिया, कोई कॉफ़ी पी। बट यहाँ पर ये कॉस्टली है, सारा ही चीज़ें कॉस्टली रही हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आउटसाइड गोवर्धन देखें तो वो थोड़ी सही हैं। और मुझे लगता है परिक्रमा का सही टाइम जैसे हमने शाम को शुरू की थी वही है, क्योंकि दोपहर को गर्मी ज़्यादा हो जाती है दिन में तो फिर चला नहीं जाता है। तो शाम का टाइम ही रहेगा बेहतर, क्योंकि शहरों में बहुत गर्मी होती है दिन में तो हमसे चला नहीं जाएगा। तो बेस्ट है कि आप शाम को ही परिक्रमा कर लें। और ये नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली करनी है परिक्रमा, आप जो है वो रुक कर भी कर सकते हैं। जैसे एक शाम को की, दूसरी छोटी वाली की परिक्रमा सुबह कर ली, जैसा आपका मन है वैसे आप कर सकते हैं। और अभी ये राधा कुंड की गलियां हैं जहाँ पर हम अभी हैं। तो अब हम देखिए श्री राधा का कुंड जाएंगे। ये सारे राधा कुंड है जहाँ पर श्री राधा रानी जी स्नान करते थे। तो यहाँ पर पैर धोना मना है। आप यहाँ पर पूजा करते हैं, यहाँ से देखिए फूल वगैरह लेकर आरती यहाँ पर जैसे कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है साथ में तो वो साथ में कर सकते हैं। राधा कुंड में पूजा हमने भी आरती उतारी और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे विश्राम किया। और ये देखिए हमने भी यहाँ पर पूजा की। और ऐसे यहाँ पर ये पंडित लोग आए थे जो कि शायद आरती उतारने के लिए आए थे राधा कुंड के। गाइस, अब हम राधा कुंड से फिर से परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे हम रेस्ट करते हैं उसके बाद चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्ट, पैरों में दर्द होता है और ऐसा मन करता है कि नहीं चले अब, मतलब रुक जाएं, पर फिर भी हिम्मत करो। जय श्री राधे राधे, चलते रहो। श्री राधा गोविंद देव जी कुसुम सरोवर मिलेगा अब हमें। कुसुम सरोवर का व्यू। गाइस कुसुम सरोवर आते ही यहाँ पर आधी परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है। कुसुम सरोवर की कहानी है कि यहाँ पर राधा रानी अपनी सखी कुसुम के साथ जो है फूल लेने आया करती थी और फिर बाद में इसे यहाँ के राजा ने, आगरा के राजा ने इसे सुरक्षित किया था। तो यहाँ पर उस राजा की समाधि बनाई गई है, इसीलिए कुसुम सरोवर को ओपन नहीं किया जाता है रात को, क्योंकि वहाँ पर समाधि है। और ये रास्ते का व्यू है, यहाँ पर शायद कोई प्रवचन चला हुआ था रात को। छोटी परिक्रमा करते करते तो आप इतना थक गए होते हो कि चलने की हिम्मत भी नहीं होती है, हाथों में स्वेलिंग आ गई थी इवन मेरे। तो ये मानसी गंगा है यहाँ पर रास्ते में ही। इसके बाद हमारा मानसी गंगा के बाद थोड़े ही
15-20 मिनट का ही रास्ता रह जाता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसे हो जाते हैं कि बस अब परिक्रमा समाप्त करो। लेकिन राधे राधे का नाम कहते चलिए और चलते चलिए, ऐसे ही हिम्मत मिलती है। और हमने ऐसे ही परिक्रमा राधे राधे का नाम लेते लेते कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए, ये हम पहुँच गए अपनी परिक्रमा के समापन पर। और हमने ये 10:30 के अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट कर ली थी। तो हमने शुक्रिया किया भगवान का हिम्मत देने के लिए कि हमने ये परिक्रमा कंप्लीट कर ली। और मम्मी ने बहुत हिम्मत रखी थी। और ये देखिए मेरे हाथों की हालत कैसी थी, सारी स्वेलिंग हो गई थी हाथ पैरों से, तो चला नहीं जा रहा था। गाइस, हमने तो राधे राधे का नाम लेकर ये परिक्रमा समाप्त की। अब बने रहिए हमारे साथ, हम कल जाएंगे बरसाना और फिर वृंदावन। तो तब तक के लिए टेक केयर, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।